काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना है सरकार का मकसद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी ने भी देश भर की मुस्लिम महिलाओं को किया संबोधित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता में भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर की समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण और क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम में लगातार बारिश से हालात फिर चिंताजनक। देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को लेकर मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। पिछले 24 घंटों में 6,42,000 से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने का रखा लक्ष्य। और अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित देरी की सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे नहीं चाहते चुनाव में कोई देरी, लेकिन साथ ही कहा, लाखों पोस्टल बैलेट के कारण हो सकती है समस्या। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी अपने विचार रखेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 1 से 3 अगस्त तक चलेगा। और केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प समावेशी सुधार का है। 3 तलाक कानून के प्रभावी नतीजे सामने आए हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इस पर पहले से ही प्रतिबंध था। 3 तलाक के अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और वो आत्मनिर्भर बनने में की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। और इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए खास है जो समाज में सम्मान चाहती है। आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर सम्मान समाज में मिलता रहे। ये दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। ये दिन हर उस परिवार का दिन है जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश की खवातीन को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। नारी गरिमा, नारी सम्मान ये हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आईन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। हिंदुस्तान के आईटी मंत्रालय में, टोटल आईटी सिस्टम में 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 125 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं और इसमें 1/3 महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं। अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात किया, देश में वो पहले 70,000 था, उसको हम ले गए लगभग 3.25 लाख तक। उसमें 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। आइए आपके साथ मिलकर इस मुल्क की खवातीनों को डिजिटली लिटरेट बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से भारत ने ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन को लेकर पहले से चली आ रही सभी अच्छी प्रथाओं को आपस में साझा करने का आह्वान किया है। इस दिशा में भारत ने अपनी ओर से पहल का हाथ भी आगे बढ़ाया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए इस समूह का विशेष स्थान है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बराबरी के साथ बंटी हुई जिम्मेदारियां वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारी के प्रमुख स्तंभ हैं और भारत पेरिस समझौते और इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। Our emission intensity has reduced by 21%, and before the start of this 2021 our NDCs are 2-degree compliant. Let us believe that science will also give many breakthroughs of reducing emissions in the world in coming 80 years, and so we will walk the talk on Paris Agreement. Let us take 2% as the real target, and when we start for 2 degrees, then it will definitely happen that with the advent of technologies which we don't know how it will shape,
but we are very sure, I am very sure that technology will improve and technology will adapt to our capacity to reduce emissions further. और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली महात्मा गांधी सेतु की अपस्ट्रीम लेन का लोकार्पण किया है और वे इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। जबकि मुझे हिंदुस्तान में शायद मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि सबसे ज़्यादा ब्रिज बनाने का मुझे सौभाग्य मिला होगा। मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करके मुंबई में एक बहुत सुंदर ब्रिज बनाया जो मेरे कार्यकाल में बना है, और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मिला जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। तो थोड़ा धीरे धीरे, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं पर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने लगा। पर इस ब्रिज के बारे में जो समस्या आई थी ऐसी आज तक कभी आई नहीं है, और इसलिए इस समस्या का समाधान कैसे करना इसके बारे में वर्ल्ड के काफ़ी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से इंटरेक्शन भी हुआ है। अब जरूर हमारे डिपार्टमेंट को आज कहूँगा कि एक बार इस पुल के बारे में जो जो प्रश्न, समस्याएं, स्टडी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी रिसर्च हुआ है, इसका एक किताब तैयार करेंगे ताकि आगे आने वाले हमें भविष्य के इंजीनियर्स को और पीढ़ी को इसका मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें मैं एक बार बेल्जियम और जब यूरोप में गया था तो एम्स्टर्डम और रॉटरडैम, तो मैंने एक देखा कि रॉटरडैम में समुद्र के अंदर एक इमर्स ब्रिज किया है, टनल बनाई है, और वो पानी के अंदर से जाती है नीचे से। तो आने के बाद मैंने कहा कि ये क्यों नहीं हम करें, ये ब्रिज को ये हाथ लगाने के बजाय गंगा के नीचे से हम लोग इमर्स टनल बनाए और उससे जाए। और वो जो कंसल्टेंट थे जो यूरोपियन थे, उनके कंपनियों को भी यहाँ लाया गया और वो पटना आए और उन्होंने उसका भी अध्ययन किया, और बाद में उसकी कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आई। आज हमारे डिपार्टमेंट के एक अच्छे इंजीनियर है, वो बिहार के ही है, भूमिपुत्र BN सिंह करके, रिटायर्ड हुए हैं, अभी DG थे, पहले NHI में मेंबर भी थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अगली बिहार से ही है और बिहार में बाढ़ की सिचुएशन को लेकर है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बाढ़ के कारण 40 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 1000 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 4,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि नुकसान का सही आकलन बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान महानंदा और कोसी के जल ग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि गंडक और बागमती के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने।
आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।